7वीं लिस्ट के साथ कांग्रेस ने लोकसभा प्रत्याशियों की 7वीं लिस्ट जारी कर दी है। 7वीं लिस्ट में यूपी की 9 सीटों की घोषणा कर दी गई है। राज बब्बर अब मुरादाबाद से चुनाव नहीं लड़ेंगे। राज बब्बर को फतेहपुर सीकरी से टिकट दिया गया। राज बब्बर का तबादला हो गया, एक तरीके से कह सकते हैं। मुरादाबाद से चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन अब फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़ेंगे। मुरादाबाद से टिकट काटकर फतेहपुर सीकरी भेज दिया गया है राज बब्बर को। मुरादाबाद से अब इमरान प्रतापगढ़ी को टिकट दिया गया है। शायर हैं इमरान प्रतापगढ़ी, जिनको टिकट दिया गया। बिजनौर से नसीमुद्दीन सिद्दीकी को टिकट दिया गया है। हाथरस से त्रिलोकीनाथ दिवाकर को टिकट मिला। कांग्रेस ने लोकसभा प्रत्याशियों की 7वीं लिस्ट जारी कर दी है। 9 सीटों की घोषणा उत्तर प्रदेश के लिए राज बब्बर को फतेहपुर सीकरी भेज दिया गया। मुरादाबाद सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के राज बब्बर। अब फतेहपुर सीकरी भेज दिया गया है, वहां से चुनावी मैदान में होंगे। बिजनौर से नसीमुद्दीन सिद्दीकी को टिकट। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कुमार पुष्कल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुमार, उत्तर प्रदेश के 9 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है कांग्रेस ने अपनी 7वीं लिस्ट में। क्या क्या तब्दीलियां इसमें हुई हैं, क्या कुछ अहम है, जरा बताइए। देखिए दीपा, देर रात कांग्रेस ने अपनी जो 7वीं लिस्ट है उसको जारी की थी। उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो राज बब्बर को उन्होंने फतेहपुर सीकरी से एक बार फिर से उन्हें उम्मीदवार बनाया है। पहले ये कहा जा रहा था कि उन्हें मुरादाबाद से टिकट दिया गया है, लेकिन एक चेंजेस जरूर हुआ है। उसके अलावा बिजनौर से नसीमुद्दीन सिद्दीकी को टिकट मिला है और शायर इमरान जो प्रतापगढ़ी हैं उनको मुरादाबाद से टिकट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल असिमेट्रिक है, जातीय समीकरण है, उसको ध्यान में रखकर कांग्रेस ने ये पूरा दांव खेला है। और साफ तौर पे अब लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय मुकाबला साफ तौर पे देखने को मिलेगा। जी ठीक है, एक जबरदस्त टक्कर होने वाली है अलग अलग जगहों पर जहां जहां के उम्मीदवारों की घोषणा की है कांग्रेस ने। कुमार, एक बड़ा दाव खेल दिया, क्योंकि मुरादाबाद से हटाकर भेजकर अब फतेहपुर सीकरी भेज दिया गया राज बब्बर को। उसके अलावा नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भी टिकट दिया गया है। कई दिलचस्प नाम हैं इस लिस्ट में कांग्रेस के। बिल्कुल, जिस तरह से साफ तौर पे कहा जाए कि बिजनौर से चूंकि मुस्लिम बहुल इलाका है और नसीमुद्दीन सिद्दीकी की वहां पर पकड़ है, जब वो बहन जी के साथ थे, बसपा में थे, तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव था, पूरे इलाके में प्रभाव है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक बड़ा दांव उनको टिकट देगा, क्योंकि 1 साल पहले वो कांग्रेस ज्वाइन किए थे, बसपा से नाराज थे। तो कहीं ना कहीं बिजनौर उन्हें टिकट देकर एक जो समीकरण है, जातीय समीकरण, उस पर दांव खेलने की कोशिश जरूर कांग्रेस ने की है। और फतेहपुर सीकरी में अब राज बब्बर की जो टक्कर है वो भाजपा से राजकुमार चहल से होगी। दोनों ही एक बहुत तगड़े उम्मीदवार हैं, कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से जबरदस्त टक्कर दोनों के बीच में फतेहपुर सीकरी में। कुमार, बिल्कुल, राज बब्बर ने कहीं ना कहीं पहले आला कमान को सूचना दी थी कि वो मुरादाबाद से चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो फतेहपुर सीकरी से लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जो राज बब्बर का जो जन्म स्थान है, साफ तौर पर ये कहा जाए कि फतेहपुर सीकरी से उनका काफी जुड़ाव है राज बब्बर का। और अंततः उन्होंने राज बब्बर ने फतेहपुर सीकरी का सीट चुना। और कहीं ना कहीं जो नए उम्मीदवार हैं भाजपा के, राजकुमार चाहर से उनकी कड़ी मुकाबला संभव हो सकती है, क्योंकि वहां के जो पहले बीजेपी के सांसद हैं बाबूलाल, उन्हें बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया था। तो कहीं ना कहीं अब जो मुकाबला है दिलचस्प होने की संभावना और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि दोनों उम्मीदवार नए हैं। जी और इसी के साथ ही कुमार, जो मुरादाबाद से इस बार चुनाव लड़ेंगे इमरान प्रतापगढ़ी, उनको भी मैदान में उतारा गया है। भरोसा जताया गया कांग्रेस की तरफ से। कितनी टक्कर दे पाएंगे ये अपने विरोधियों को? देखिए, मुरादाबाद से जो कांग्रेस ने टिकट दिया है, शायर इमरान प्रतापगढ़ी काफी लोकप्रिय है, प्रतापगढ़ के शायर हैं, काफी लोकप्रिय माने जाते हैं। मुरादाबाद में उनकी टैग जरूर है युवाओं में, तो कहीं ना कहीं उनकी शायरी से मुरादाबाद के लोग काफी प्रभावित हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ दिनों पहले उन्होंने प्रियंका गांधी से दिल्ली में मुलाकात की थी। उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें मुरादाबाद से टिकट दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अंततः साफ तौर पे कांग्रेस ने उनके नाम की मुहर
बता दी है, क्योंकि उनके शायर के चलते मुरादाबाद के लोग उनसे काफी प्रभावित हैं, यूथ काफी प्रभावित है, युवा शायर है, तो उनसे कांग्रेस को फायदा जरूर मिलने वाला है। यूथ को साधने की कोशिश की है कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को मैदान में उतार के। कांग्रेस कुमार पुष्कल, क्योंकि अलग अलग जो नाम है वो मुरादाबाद हो, फतेहपुर सीकरी हो, बिजनौर की बात हो, ये चेहरे वो हैं जो बहुत मजबूत हैं और इनकी मजबूती के मद्देनजर ही इनको मैदान में उतारा गया है ताकि जो गठबंधन है या फिर बीजेपी है उसको कड़ी टक्कर दी जाए अलग अलग जगहों पर। बिल्कुल दीपा, कहीं न कहीं जो जातीय समीकरण की बात करें, पॉलिटिकल अर्थमेटिक की बात करें, तो कहीं न कहीं कांग्रेस ने एक पासा दांव जरूर खेला है उम्मीदवारों के चयन को लेकर। और साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि मुकाबला कहीं न कहीं त्रिकोणीय हो सकता है, कहीं न कहीं भारी कांग्रेस पड़ सकती है। उनका मुकाबला साफ तौर पे ये कहा जाए कि बीजेपी से सीधा मुकाबला हो सकता है, क्योंकि कैंडिडेट के मामले में कहीं न कहीं कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है और जातीय समीकरण के आधार पर, पॉलिटिकल अर्थमेटिक के आधार पर उन्होंने ये पूरा जो समीकरण है उसको रचा है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये कहा जाए कि कांग्रेस उम्मीदवारी को लेकर जो बात कहे जा रहे थे कि अब कांग्रेस इस दोनों पार्टियों पर भारी पड़ता नजर आएगा। जी और अलग अलग चेहरे आप देखिए कुमार, क्योंकि बिजनौर की हम बात कर रहे थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मैदान में उतारा गया। वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो कभी बसपा सुप्रीमो मायावती के बेहद खास हुआ करते थे और दाव खेला है नसीमुद्दीन को मैदान में उतार के, और बीएसपी के मलूक नागर को टक्कर देंगे सिद्दीकी। बिल्कुल, जिस तरह से साफ तौर पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक जाना माना चेहरा है, मायावती के साथ कभी उनका एक बड़ा जुड़ाव देखने को मिला था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश उनकी पैठ थी, मुसलमान जो समुदाय है उनमें, तो कहीं ना कहीं बिजनौर से उन्हें सीट देकर बीएसपी को डैमेज करने की कोशिश जरूर कांग्रेस ने की है, क्योंकि कद्दावर नेता है नसीमुद्दीन सिद्दीकी। जब पिछली बार वो कांग्रेस ज्वाइन करने दिल्ली पहुंचे थे तो हजारों की संख्या में उनके समर्थक दिल्ली पहुंचे थे, काफी भीड़, और उनके जो कार्यकर्ता थे वो साथ में वो पहुंचे थे और उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की थी और कांग्रेस ज्वाइन किया था। तो कहीं ना कहीं उनकी जो लोकप्रियता है साफ तौर से देखने को मिलती है। हाँ ठीक है कुमार, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास मैं फिर आऊंगी। अब आगे बढ़ते